दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप आसानी से सिर्फ 5 सेकंड में आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जी हां, आप 5 सेकंड में किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, वर्ग पता होना चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह करके 10 का स्क्वायर 100 तक आपको कम से कम याद करना पड़ेगा और याद होगा ही, पक्का है। और एक चीज आपको ये नोट करना है कि कभी भी कोई भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में यानी इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। आप यहीं पर देख सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर में क्या है 1 है लास्ट में, 2 का स्क्वायर में 4, 3 का स्क्वायर में क्या है 9 है और 4 का स्क्वायर लास्ट में कितना है 6 है, 5 का स्क्वायर में लास्ट में 5 है, 6 का स्क्वायर के लास्ट में 6 है, 7 के स्क्वायर के लास्ट में मतलब कि इकाई अंक में 9 है और 8 के स्क्वायर अगर करते हैं तो लास्ट में 4 आता है और 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है लास्ट में 1 आता है और 10 का स्क्वायर में डबल जीरो आता है, चाहे जीरो आता है। ठीक है, यानी सिंगल जीरो भी आपको नहीं आएगा किसी के स्क्वायर में, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इतने ही आप जानिए। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, मतलब कि इकाई अंक में तो 1 है ही, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आता है, यानी कि 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक में 1 आता है। इकाई अंक यहाँ पर भी एक और अंक दे सकते हैं, दहाई अंक हो सकता है, जीरो नहीं बैठा सकते हैं, 0 1 है कि नहीं। तो इकाई अंक में 1 आएगा। अब 2 का स्क्वायर देखिए 4 है, अब 8 का स्क्वायर देखिए 64 है, लास्ट में 4 इसमें भी है और लास्ट में 4 मतलब कि इकाई अंक में यहाँ पर भी 4 है, यानी ये दोनों में भी क्या है सेम है 2 और 8 में। अब देखिए 3 के स्क्वायर में 9 है, 7 के स्क्वायर में 49 है, देखिए 9 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएगा। फिर देखिए 4 का स्क्वायर में देखिए लास्ट में 6 है, यहाँ भी लास्ट में 6 है, ये दोनों सेम है। और 5 के स्क्वायर में लास्ट में 5, केवल 5 के ही स्क्वायर में लास्ट में 5 आता है, ये आप जान जाइए। ठीक है, अब देखिए ट्रिक में क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, पहला नंबर में √1369 है, 1369 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, यानी एक पेयर बना लेना है। एक पेयर बन गया। अब इधर पेयर बनाए चाहे नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं बनाइए। अब देखिए लास्ट में कितना है 9 है, लास्ट में कितना है 9 है। अगर 9 है तो ये तो पक्का है जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक, देखिए तो 9 किस में आ रहा है, एक 7 में आ रहा है और किस में आ रहा है 3 में आ रहा है। यानी जो इसका इकाई अंक होगा, इसका जो वर्गमूल निकालेंगे या तो 2 डिजिट वाला होगा या तो 3 डिजिट वाला होगा, जितना डिजिट वाला होगा। लेकिन इसमें इकाई अंक जो होगा वो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है 9 है। तो या तो 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा। अभी हम बता रहे हैं 3 होगा कि 7, परफेक्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको अभी नोट करना है केवल कि अगर लास्ट को केवल ध्यान देना है। लास्ट में अगर 9 है तो इसका मतलब जो इसका वर्गमूल निकलेगा उसमें इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर में इकाई अंक 9 होता है और 7 के स्क्वायर में भी इकाई अंक 9 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब दहाई अंक को जानने के लिए आपको ये संख्या देखना पड़ेगा 13। कितना है 13। अब 13 को देखना पड़ेगा कि 13 किसका स्क्वायर है। बताइए 13 किसी का स्क्वायर है नहीं है। अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका छोटा वाला स्क्वायर कौन है 9 है। क्या है 9 है, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है 16, यानी 9 और 16 के बीच में 13 बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब करना यहाँ पर क्या है, हमको दहाई अंक जानने के लिए ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या किए हैं 13 जो है उसको हम देखें कि भाई अगर स्क्वायर में नहीं है तो किन 2 स्क्वायर के बीच में बिलोंग कर रहा है, 3 के स्क्वायर में और 4 के स्क्वायर में ये 13 बिलोंग कर रहा है। अब क्या करना है 3 और 4 को क्या करना है आपस में गुना करना है। 3 और 4 में आपको गुना करना है। तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 12 आया। अब बताइए जो 12 है 12 से 13 छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। 13 क्या है बड़ा है। 12 जो भी यहां पर आएगा 3 और 4 को गुना करने पर जो भी आएगा उससे देखना है कि ये जो हम मतलब कि जो रूट के अंदर दिया गया है इधर वाला संख्या वो उससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला संख्या है दोनों में से लेंगे, अगर बड़ा है
तो ये दोनों में से क्या लेंगे, बड़ा लेंगे। तो 12 से तो ये तो बड़ा है 13, है कि नहीं, तो क्या लेंगे हम, बड़ा वाला लेंगे। कोई दिक्कत, तो यानी कि हम 3 और 7 जो कन्फ्यूजन हो रहे थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए इकाई अंक पता हो गया, और दहाई अंक कहते ये वाला हो जाएगा, ये वाला 3, यानी 37 का ये स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर 1369 है। दहाई अंक ये वाला आपको 4 नहीं लेना है, जो छोटा है, यानी जो 13 का स्क्वायर जो था अगर नहीं आ रहा था तो उससे छोटा वाला लिए थे 3 का स्क्वायर, तो वही वाला छोटा आपको संख्या यहाँ पर ले लेना है। यानी इसका वर्गमूल क्या आ गया, 37 आ गया, 37। ये हो गया आपका आंसर। देखिए मिनट में लगा, हम समझा रहे हैं आपको, इसीलिए थोड़ा सा देर हो रहा है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम जल्द इसको बना दीजिएगा, ये पक्का है। देखिए अब दूसरा नंबर एग्जांपल में देखिए आपको क्या बोले, सबसे पहले राइट साइड से पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। अब इधर पेयर बने चाहे ना बने, इसको आपको ध्यान देना नहीं है। देखिए अब लास्ट में यहाँ पर कितना है, 1 है। इकाई अंक में ध्यान देना है, लास्ट में कितना, 1 है। अब देखिए 1 किस में आ रहा है, 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, और फिर 9 के स्क्वायर में इकाई अंक में 1 आ रहा है। अब यहाँ पर जितना भी डिजिट होगा, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। खैर आपको दिख भी नहीं रहा होगा सही से। देखिए ये या तो इकाई अंक में क्या होगा, 1 होगा, या तो फिर क्या होगा, 9 होगा। क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। कोई दिक्कत, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, है कि नहीं। अब देखना है इसके इधर वाला संख्या, यानी जो जोड़ा लगाए इधर वाला संख्या कितना है, 37 है। अब जो 37 है किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं। अगर नहीं है तो उसका छोटा वाला स्क्वायर कौन है, 36 है। यानी 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36, और इसके बड़ा वाला 1 जोड़ करके और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है कौन, 37। 36 और 49 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है 37, है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 को गुना 7 से करना है। क्या करना है, ये दोनों को आपको गुना कर देना है। तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42। अब जो 42 है, 42 से 37 छोटा है या बड़ा है, इसको आपको कंपैरिजन करना है, उसको नहीं। वो बड़ा है छोटा है उसको नहीं देखना है, इससे ये छोटा है बड़ा है, छोटा है। 42 से 37 क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर छोटा वाला संख्या लेंगे। तो यहाँ पर 1 होगा, 9 नहीं होगा। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत। अब दहाई वाला हम बताए थे कि जो छोटा वाला जो स्क्वायर हम ले रहे हैं वो यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। 61 यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये छोटा वाला लेना है, छोटा वाला स्क्वायर, यानी जो उससे छोटा आ रहा है, यानी 37 से जो भी स्क्वायर जो छोटा में आ रहा है उसका हम वर्गमूल लेंगे। कोई दिक्कत। चलिए ये 2 एग्जाम्पल था, अब 2 एग्जाम्पल और लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल में उसी तरह करना है। राइट साइड से आपको पेयर बना देना है, और इधर बने चाहे ना बने उसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए 29, लास्ट में इकाई अंक क्या है, 9 है। अब देखना है कि 9 इसमें कहाँ पर किसके इकाई अंक में हो रहा है। देखिए या तो 7 या तो फिर 3, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक या तो 7 होगा या तो फिर 3। चलिए इसी तरह टेबल बना देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगा, ठीक है। 2 अंक का होगा या 3 अंक का जो भी होगा। तो या तो अगर यहाँ पर 9 है इसके इकाई अंक में, तो या तो 3 होगा या तो फिर क्या होगा, 7 होगा। या तो 3 या तो 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके लेफ्ट साइड वाला कितना है, 151। अब बताइए 151 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है, नहीं है। अब यहाँ पर हम 10 के स्क्वायर से अब हट गए, यानी अब ज़्यादा, यानी 11 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, जैसे 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196। ये भी थोड़ा मोड़ा आपको याद करना है। तो देखिए चलिए खैर को बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए 151 जो है किसी का स्क्वायर तो नहीं, अगर नहीं है तो किसका स्क्वायर उसके नीचे आता है, 12 का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। कोई दिक्कत। अब 144, अब इसमें 1 और जोड़ देंगे तब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। यानी कि जो 151 जो है 144 और 169 के बीच में स्थित है कि नहीं। अब क्या करना है, यहां पर आपको दोनों को गुना करना है। दोनों क्या करना है, गुना करना है। 12 और 13 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 156। क्या होगा, 156 होगा। अब बताइए जो 156 आया है उससे 151 छोटा है या बड़ा है, छोटा है। 151 क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला लेंगे। यानी कि यहाँ पर 7 ना होकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। केवल क्या होगा,
3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, यानी पहला डिजिट तो हमको पता चल गया। अब दूसरा डिजिट पता करने के लिए आपको हम क्या बताए थे कि जो छोटा वाला है उसी को ले लेना है। छोटा क्यों था? 12 था, यानी 12 का जो स्क्वायर था वो 151 से छोटा हो रहा था, या तो फिर उसके बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो रहा था तो 12 यहाँ पर लेंगे। देखिए 3 डिजिट वाला आपका वर्गमूल यहाँ पर निकल के रेडी हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा? 123 होगा। इस तरह निकाल दीजिए, है कि नहीं। अब देखिए चौथा नंबर में उसी तरह से राइट साइड से आपको पेयर बनाना है। राइट साइड से क्या करना है? आपको पेयर बनाना है। पेयर बना लीजिए, इधर बनाए चाहे ना बनाए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट में कितना है? 4 है। 4 किस में आ रहा है? या तो 2 या तो इकाई अंक 2 होगा, या तो फिर इकाई अंक 8 होगा। यानी जितना भी डिजिट का रहेगा संख्या, या तो इसका इकाई अंक 2 होगा, या तो कितना होगा? 8 होगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया कितना? 316। अब 316 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं। अगर नहीं है तो उसका छोटा वाला बताइए, उसका छोटा वाला कितना होगा? देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। क्या होता है? 289। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। अब देखिए 316 जो है 289 और 324 के बीच में स्थित है कि नहीं? तो ये तो पक्का है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 17 और 18 क्या कीजिए? गुना कीजिए। अब गुना करने पर कितना आता है? गुना कीजिए इधर 17 18, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 5 13, 7 1 6 3, कितना आ गया? 306। कितना आ गया? 306। अब बताइए जो 306 जो है इससे 316 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यानी बड़ा वाला संख्या होगा। 2 ना होकर के क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब इकाई अंक कौन होगा? 17 होगा। क्या होगा? 17। यानी इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा, चलिए अब यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, इसका वर्गमूल आ जाएगा 178। बताइए इजी है कि नहीं है? लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यह केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही वैलिड है। अगर आप पूर्ण संख्या वर्ग अगर नहीं है कोई संख्या और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये मैंने पहले के वीडियो में जिक्र कर चुका है। इससे अच्छा है, इससे लाख दुगुना अच्छा है कि आप भाग विधि द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हैं सभी संख्याओं का। अगर नहीं निकल रहा है तो दशमलव में करके निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे। भाग विधि इज वेरी बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें हम एकदम एग्जैक्टली किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, दशमलव में भी निकाल सकते हैं, परफेक्ट संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, भाग विधि द्वारा जो निकाला जाता है वर्गमूल, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को जरूर देखें। इससे अच्छा है कि आप उस वीडियो को देख लें। ये YouTube पर पूरा छाया हुआ है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप उस कंसेप्ट को जरूर सीख लें, क्योंकि वो ही आपको काम देगा विषम परिस्थितियों में। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।